वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन टाइम्स। इसको सॉल्व करना है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके nth टर्म लो, देखो इसके लास्ट टर्म्स लेते हैं हम। इसका पहला टर्म क्या है, इसका लास्ट टर्म क्या है, इसका लास्ट टर्म थ्री स्क्वायर, और ऐसे ही लास्ट टर्म क्या होंगे, तो इसका nth टर्म क्या होगा, सिग्मा एन स्क्वायर। इसका nth टर्म क्या होगा, सिग्मा एन स्क्वायर। ये बात समझना जरा अच्छे से। इसका लास्ट टर्म क्या है, वन स्क्वायर, इसका लास्ट टर्म क्या है, टू स्क्वायर, इसका लास्ट टर्म क्या है, थ्री स्क्वायर, डॉट डॉट एन टाइम्स तक जाएगा। तो अगर हम इसका nth टर्म पूछा जाए तो क्या होगा, एन स्क्वायर, और सिग्मा क्यों लगेगा, सिग्मा का मतलब होता है सम, ठीक है। और सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं क्या होता है, उसको देख लीजिए पहले। सिग्मा एन का फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन अपॉन टू। सिग्मा एन का फॉर्मूला, सिग्मा एन का मतलब क्या है, जो नए हैं वो समझ लें। सिग्मा एन मतलब होता है कि वन प्लस टू प्लस थ्री डॉट डॉट एन टाइम्स तक का जोड़, एक दो तीन चार पाँच छः, ऐसे एन टाइम्स तक का ऐड अगर करना है तो वो कहलाएगा सिग्मा एन। और सिग्मा एन का फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन अपॉन टू। उसके अलावा इसी तरीके सब में स्क्वायर लगा दिया जाए तो वो हो जाएगा सिग्मा एन स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है वन अपॉन सिक्स एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन, ठीक है। अगर क्यूब लगा दिया जाए तो सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले होते हैं। सिग्मा एन मतलब एन एन प्लस वन अपॉन टू, सिग्मा एन स्क्वायर मतलब वन अपॉन सिक्स एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन, सिग्मा एन क्यूब एन एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या जरूरत है, सिग्मा एन स्क्वायर की, तो सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वन अपॉन सिक्स एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन, ठीक है। तो ये क्या हुआ, वन अपॉन सिक्स एन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एन का टू एन में तो टू एन स्क्वायर, एन का वन में तो एन, वन का टू एन में तो टू एन, और वन का वन में तो वन। इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या होगा, वन अपॉन सिक्स एन टू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस वन। अंदर मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, वन अपॉन सिक्स टू एन क्यूब प्लस थ्री एन स्क्वायर प्लस एन। एन का अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दिया, एन का अंदर मल्टीप्लीकेशन किया तो टू एन क्यूब प्लस थ्री एन स्क्वायर प्लस एन। फिर से इतना समझ लो, सबसे पहले क्या किया, वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर, इसके लास्ट टर्म्स ले लिए। ये कहाँ तक जाएगा, एन स्क्वायर तक जाएगा, तो ये हो गया सिग्मा एन स्क्वायर। सिग्मा एन स्क्वायर हो गया, सिग्मा एन स्क्वायर का हमने फॉर्मूला लगा दिया, वन अपॉन सिक्स एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन, ठीक। इसका अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, फिर एन था तो एन का अंदर मल्टीप्लीकेशन किया तो ये आ गया। अब क्योंकि इसके ब्रैकेट के अंदर जो है वो भी टर्म्स ऐड हो रहे हैं, वो भी टर्म्स जुड़ रहे हैं, इसलिए सम निकालने के लिए फिर से हमें सिग्मा लगाना पड़ेगा। तो टू सिग्मा एन क्यूब प्लस थ्री सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन। ये क्वेश्चन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दो बार सिग्मा लग रहा है। पहली बार क्योंकि ये भी ऐड हो रहे हैं, ये ऐड हो रहे हैं, तो पहले सिग्मा एन स्क्वायर आएगा, ठीक है। एक बार सॉल्व हो गया, उसके बाद दोबारा सिग्मा क्यों आएगा, क्योंकि अंदर के टर्म्स भी ऐड हो रहे हैं, तो दोबारा इसमें सिग्मा आ गया। अब सबके फॉर्मूले रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले तरह नोट कर लो, फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। यहाँ पे सिग्मा एन क्यूब का, यहाँ पर सिग्मा एन स्क्वायर का, और यहाँ पर सिग्मा एन का फॉर्मूला नोट करना है। एक चीज ध्यान रखना, जिस तरीके से हम फॉर्मूले साइड से लिखते हैं आप लोग भी कॉपी में उसी तरीके से फॉर्मूले लिखा कर, जैसे ये यहाँ पे यूज हो रहा है तो उसको साइड से आपको सारे फॉर्मूले नोट करने हैं, कौन कौन से हमने यूज किए, ठीक है। अब देखिए, एस एन इज इक्वल्स टू आ गया था वन अपॉन सिक्स टू, अब सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला एन एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस थ्री सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला वन अपॉन सिक्स एन
n+1 2n+1 और सिग्मा n का फॉर्मूला n+1/2। कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, हमने सिर्फ फॉर्मूले लिखे हैं, जो फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं वो वहाँ पे लिख दिए। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, n+1/2 और n+1/2 कॉमन आ रहा है, हमने n+1/2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा उधर देखिए, ये 2 बचेगा और n+1/2 एक चला गया बाहर तो एक तो अंदर बचेगा n+1/2। यहाँ पे n+1/2 बाहर चला गया तो क्या बचेगा 2n+1 और यहाँ पे 1, क्योंकि पूरा n+1/2 बाहर कॉमन चला गया तो 1 बचेगा। यहाँ पे ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा 1/12 n+1 और यहाँ पे अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो n² + n + 2n + 1 + 1, तो 1/12 n+1 और ये हो गया n² + 3n + 2 3n + 2। अब 1/12 n+1 और इसके फैक्टर कर दो, 2 × 1 = 2 और 2 × 1 3, तो 2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/12 n+1 n² + 2n + 1n + 2, तो ये क्या हो गया 1/12 n+1 आ गया, यहां से n कॉमन तो n+2, यहां से 1 कॉमन तो n+2। अब इसमें से n+2 कॉमन ले लें, तो जब n+2 कॉमन लिया तो 1/12 n+1 n+2 कॉमन लिया, अंदर क्या हो जाए n+1। अब यहाँ पे ये लिख सकते हैं n+1 का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 1/12 n+1 का होल स्क्वायर n+2। ठीक है, मतलब क्या किया हमने, पहले फॉर्मूले रख दिए सारे जो भी थे उसके फॉर्मूले लिख दिए, उसके बाद n+1/2 कॉमन लिया, फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा था, कैंसिल कर दिया, अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसको सॉल्व किया तो n² + 3n + 2 आया। अब इसके फैक्टर कर दिए तो क्या आए n+1 और n+2, बस वही आंसर है। ठीक है, नोट करिए, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज n+1 n+4। फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज, मतलब सम निकालना है n टर्म्स तक। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या दिया है, ये तो हमें tn दिया है ना, tn क्या होता है nth टर्म। ठीक है, t फॉर टर्म, तो सबसे पहले हमने n का मल्टीपल किया, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे n² + 4n + 1n + 4, तो ये हो गया n² + 5n + 4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं, अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब n का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा n³ + 5n² + 4n। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं। उन्होंने क्या कहा, सम निकालो, और सम निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, सिग्मा लगाना पड़ेगा। सम लगाने के लिए, सम करने के लिए इसमें सिग्मा लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, इसमें सिग्मा n³, ये सिग्मा n², ये सिग्मा n। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या किया, इनका मल्टीप्लिकेशन कर लिया, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्योंकि इसका सम निकालना था और सम मतलब सिग्मा, तो सम में सिग्मा लगा दिया। ठीक, तो अब देखिए आप, सिग्मा n³ का फॉर्मूला n+1/2 का होल स्क्वायर, सिग्मा n³ का फॉर्मूला n+1/2 का होल स्क्वायर, यही भी बताया था। सिग्मा n² का फॉर्मूला 5 तो वैसे ही रहा, सिग्मा n² का फॉर्मूला 1/6 n+1 2n+1, ये तो होता है। और सिग्मा n का फॉर्मूला क्या होता है n+1/2। तो अभी भी हमें दिख रहा है कि n+1/2 तो हमें कॉमन आ रहा है, n+1/2 कॉमन ले लो, तो n+1/2 जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, n+1/2 बचेगा।
यहाँ पे क्या होगा, n प्लस 1/2 कॉमन चला गया तो 5/3 बचा और 2n प्लस 1 बचा और यहाँ पे 4। कोई डाउट? तीनों में से n प्लस 1/2 कॉमन ले लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो क्या होगा, n प्लस 1/2 और एलसीएम आया 6, एलसीएम 6 आएगा तो ये हो जाएगा 3n प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 10 2n प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 24। यही होगा 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और यहाँ पे 1 है तो 1 6 जा 6। तो इतना आ गया, क्लियर हो गया। तो अब आगे समझिए, n प्लस 1/2, 3n का n में गया तो 3n स्क्वायर, 3n का 1 में गया तो 3n, 10 का 2n में गया तो 20n और 10 का 1 में गया तो 10 प्लस 24 अपॉन क्या है 6। तो ये हो गया n प्लस 1/2 3n स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 23n प्लस 34 अपॉन 6। तो n ये कितना हो गया 1/12 n प्लस 1 और 3n स्क्वायर प्लस 23n प्लस 34। नोट करिए जरा। अगर इसके फैक्टर करना चाहो तो फैक्टर अगर हो रहे हो तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, वरना इतना भी छोड़ सकते हो आप। 9th क्वेश्चन में n स्क्वायर प्लस 2 की पावर n स्क्वायर प्लस 2 की पावर n, ये nth टर्म दिया है। हमें निकालना क्या है, सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हमें सिग्मा लगाना पड़ेगा। तो Sn इज टू सिग्मा n स्क्वायर और सिग्मा 2 की पावर n, सिग्मा n स्क्वायर और सिग्मा 2 की पावर n। अब सिग्मा n स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 1/6n n प्लस 1 2n प्लस 1, ये सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला। अब सिग्मा 2 की पावर n का मतलब क्या हुआ 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 डॉट डॉट 2 की पावर n। मतलब सिग्मा 2n का मतलब क्या हुआ 2 के n टर्म्स तक जोड़, n की जगह 1 रखा, फिर n की जगह 2 रखा, 3 रखा, n टाइम्स तक इसका ऐड निकालना है। यही तो मतलब हुआ सिग्मा का। मतलब सिग्मा अगर n लिखा है तो सिग्मा n का मतलब क्या हुआ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n टाइम्स तक इसका जोड़ निकाल दो। ठीक है। अगर सिग्मा 10 लिखा है तो इसका मतलब 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का जोड़ निकालो। सिग्मा 20 लिखा है तो 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का प्लस निकालो। यही तो मतलब हुआ। तो यहाँ पे सिग्मा 2 की पावर n है तो इसका मतलब क्या है कि nth टर्म तक इसका जोड़ निकालना, मतलब 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 डॉट डॉट 2 की पावर n, इनका ऐड निकालना है। ठीक, ये तो फार्मूला बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि सिग्मा n स्क्वायर का फार्मूला होता है 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। अब बात करेंगे इधर इसका ऐड कैसे निकालें। तो ये आपको दिख रही होगी कि ये जीपी बन गई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई। 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 2 की पावर 4 2 की पावर 5, तो ये क्या बन गई जीपी। आपने पढ़ी होगी जीपी। जीपी जैसे एपी होती है वैसे एक जीपी होती है। एपी में क्या होता है प्लस, जैसे 2 4 6 8 10 इसमें दो दो जुड़ रहे हैं तो ये एपी हो गई। अगर ऐड हो रहे हैं तो एपी है और मल्टीपल हो रहे हैं तो वो जीपी है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अगर मल्टीपल हो रहे हैं तो वो क्या है जीपी। एपी के फॉर्मूले क्या थे, nth टर्म का फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मालूम है 10th क्लास पूरा एक चैप्टर पढ़ा है। अब बात करें अगर जीपी की तो जीपी का nth टर्म होता है ARn-1। nth टर्म का फॉर्मूला होता है ARn-1। यहाँ पे r क्या है रेशियो। जैसे यहाँ पे डिफरेंस होता है कि 2 का डिफरेंस निकल रहा है, यहाँ पे r रेशियो होता है मतलब 2 का रेशियो निकल रहा है, मतलब दैट मीन्स 4/2 आया 8/4
2 आया। इसमें डिवाइड देना पड़ता है, इसमें माइनस करना पड़ता था तब डिफरेंस आता था, इसमें डिवाइड देना पड़ता है तो रेशियो आता है, तो जो डिवाइड देके आता है वही आर कहलाता है। और ये तो मालूम ही है फर्स्ट टर्म होता है। तो इसका nth टर्म का फॉर्मूला ए आर एन माइनस वन और इसका nth टर्म का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका सम का फॉर्मूला एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और इसका सम का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक, अब इसमें सम का ही फॉर्मूला लगाना है। शिवकांत क्या होता है जरा बेटा बताना, सम का फॉर्मूला, जीपी का सम का फॉर्मूला। ए आर एन माइनस वन। बस ये nth टर्म का है, सम का नहीं है, हम सम का पूछ रहे हैं। सम का फॉर्मूला लगाना है, किसका लगाना है, सम का। फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, यही होता है। तो अब इसमें देखिए ए क्या है, ए होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब 2, कोई डाउट। इसमें रेशियो क्या आएगा, 2 की पावर 2 का अगर 2 की पावर 1 में डिवाइड दे दो तो 2 आएगा। इसका रेशियो कितना आ रहा है, 2 का मल्टीपल हो रहा है तो रेशियो कितना आया, 2 की पावर n माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन। ठीक है, तो 1 अपॉन 6 n प्लस वन 2n प्लस वन प्लस 2 की पावर n माइनस वन अपॉन 1, यही आंसर है। फिर तो समझ लो जरा इस क्वेश्चन को एक बार, n स्क्वायर प्लस 2 की पावर n का सम निकालना था। तो सबसे पहले हमने सम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सिग्मा लगाना पड़ता है। तो ये हो गया सिग्मा n स्क्वायर और ये हो गया सिग्मा 2 की पावर n। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला हमें मालूम है कि 1 अपॉन 6 n प्लस वन 2n प्लस वन होता है, कोई डाउट ही नहीं है। सिग्मा 2 की पावर n को कैसे सॉल्व करें, तो उसके लिए हमें 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 डॉट डॉट 2 की पावर n तक लेके जाना पड़ेगा। ये तो वैसे ही रहा, ये जीपी बन गई और जीपी का सम का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। यहाँ पर ए क्या है, पहला टर्म है, आर क्या है, रेशियो है, और n तो n है ही, वो वैल्यू रख दी हमने, बस वही आंसर। ठीक है, नोट करिए। nth टर्म दिया है 2n माइनस वन का होल स्क्वायर, 2n माइनस वन का होल स्क्वायर ये क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले तो हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ तक कोई डाउट है नहीं। तो ये हो गया 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n, ये nth टर्म हो गया। ये क्या हो गया, nth टर्म हो गया। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे क्योंकि सम निकालना है सर माइनस। अब इसमें क्या है, सम निकालना है, तो सम निकालते हैं तो क्या आता है, सिग्मा आता है, सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा 1 माइनस 4 सिग्मा n। ठीक है, सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला हमें याद ही है, 1 अपॉन 6 n प्लस 1 2n प्लस 1। ठीक है, तो सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देंगे 1 अपॉन 6 n प्लस 1 2n प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा 1 आ जाए तो उसकी वैल्यू होती है n। आप लोग कहोगे सर सिग्मा 1 की वैल्यू n क्यों हुई, सुनो। सिग्मा 1 का मतलब क्या हुआ, 1 जो है वो n टाइम्स तक जोड़ा जाए। 1 जब 10 बार जोड़ा जाए तो 10 होगा, 1 जब 100 बार जोड़ा जाए तो 100 होगा, 1 जब n बार जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, n होगा। ठीक है, तो सिग्मा 1 की वैल्यू क्या आएगी, n। और 4 सिग्मा n का फॉर्मूला हमें मालूम ही है, क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 2। अब देखिए n इसमें भी आ रहा, n इसमें भी आ रहा और n इसमें भी आ रहा, n कॉमन ले लें। n कॉमन लेंगे तो ये 2 2 या 4 2 3 या 6, तो यहाँ पे हो गया 2/3 n प्लस 1 2n प्लस 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 2 या 4 2n प्लस 1, यही तो बचेगा। n कॉमन ले लिया। अब आगे सुनिए, तो n 2/3, इसका अंदर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं n का 2n में तो 2n स्क्वायर, n का 1 में तो n 1 का 2n में
तो 2n, 1 का 1 में 1, प्लस 1 माइनस 2n माइनस 2। ठीक, तो क्या आया n 2/3 और यहाँ पे 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 और यहाँ पे देखना माइनस 2n और 1 माइनस 2 माइनस 1। ठीक, कोई डाउट? एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया तो क्या आएगा, n 2 ब्रैकेट में 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 माइनस 6n माइनस 3/3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, n/3 बाहर ले लो तो ये 2 का अंदर मल्टीपल करेंगे 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2 माइनस 6n माइनस 3 प्लस 6n से माइनस 6n कैंसिल, तो क्या हो जाएगा n/3 4n स्क्वायर माइनस 1। नोट करिए। नंबर 2 है, क्या है उसको समझ लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है का ऐड 24 है और इनका प्रोडक्ट 440 है। ठीक है, तो फाइंड द नंबर्स, नंबर्स निकालो। तो आपको मालूम होगा कि जब भी एपी में 3 नंबर लिए जाएं, जब भी एपी में 3 नंबर लिए जाएं तो लेट द 3 नंबर्स इन एपी इज a माइनस डी, a और a प्लस डी। जब भी 3 नंबर माने जाएं एपी में तो क्या मानोगे आप, a माइनस डी, a प्लस डी। और अगर यही जीपी में माने जाएं तो a/r, a और a r। ध्यान रखना इस बात को। अगर वो कहें कि 3 नंबर एपी में बताओ तो 3 नंबर हम तुरंत ऐड करेंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। और अगर वो जीपी में कहते हैं तो a/r, a और a r। इज दैट क्लियर? अब आगे देखिए, उन्होंने कहा इनका प्रोडक्ट जो है, सॉरी सम जो है वो 24 के बराबर है। तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल्स टू 24। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, पहली लाइन लिख दी हमने। तीनों का जोड़ जो है वो 24 के बराबर है। तो a माइनस डी, a और a प्लस डी इज इक्वल्स टू 24। तो माइनस डी से प्लस डी कैंसिल, तो ये हो गया 3a इज इक्वल्स टू 24। तो a इज इक्वल्स टू 24/3, दैट मीन्स 8। a की वैल्यू 8 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। a आ गई, अब d और निकालना है। तो अब दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इसका प्रोडक्ट जो है, इसका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन जो है वो 440 के बराबर है। मल्टीप्लिकेशन है वो 440 के बराबर है। अब जरा इधर ध्यान से सुनना, a तो वैसे ही रहा, a माइनस डी, a प्लस डी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा। क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी होती है, वही यहाँ पे लगा दी। अब a की वैल्यू हमारे पास मालूम है 8 इंटू 8 का स्क्वायर 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 440। 8 का डिवाइड दो तो 64 माइनस डी स्क्वायर बराबर 440/8। तो 64 माइनस डी इज इक्वल्स टू 55। तो 64 माइनस 55 इज इक्वल्स टू डी। तो ये कितना हो गया, 9। ए और डी की वैल्यू आ गई। अब 3 नंबर्स निकाल लेते हैं। तो 3 नंबर्स क्या थे, एक a माइनस डी था तो a की वैल्यू 8, d की वैल्यू 9 माइनस बनाया। दूसरा a था, a कितना है 8। तीसरा क्या था, a प्लस डी था तो a 8, d 9 17। तो सीरीज क्या आई, -1, 8, 17 एंड सो ऑन। फिर से समझ लो, जो स्टेप्स उसने क्वेश्चन में कहे वही हमने किए कि लेट द 3 नंबर्स बी इन एपी इज a माइनस डी, a और a प्लस डी। 3 नंबर्स ले लिए। उन्होंने कहा इन तीनों का जोड़ 24 के बराबर है, हमने जोड़ दिया, a की वैल्यू निकल आई। उन्होंने कहा तीनों का गुणा 440 के बराबर है, तो हमने क्या किया, a माइनस डी, a प्लस डी मतलब a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर 9, दैट मीन्स डी इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे देखो थोड़ी सी मिस्टेक है, डी स्क्वायर था यहाँ पे, डी स्क्वायर 9 था, दैट मीन्स डी प्लस माइनस 3 आया, डी प्लस माइनस 3 आएगा। ठीक है, डी प्लस माइनस 3 आया। तो अब 2 टर्म्स हो गए इसके, जब डी प्लस 3 है
और जब डी -3 है। जब डी +3 है तो नंबर्स क्या होंगे, a माइनस डी। ए कितना है 8 + 3 11 और ए कितना है, दूसरा टर्म ए था और ए कितना है 8, तीसरा टर्म a + d था और ए कितना है 8। ग्यारह। ठीक है, जब d -3 है तो क्या होगा, a माइनस डी। ए कितना है 8 और d कितना है -3। अब a 8 और a + d क्या होगा, a की जगह 8 और d की जगह -3। तो सीरीज हो गई क्या, या तो 5 8 11 या 11 8 5, दोनों सीरीज हो सकती हैं। अब फिर से समझ लो जरा, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे d² की जगह d लिख दिया था हमने। फिर समझ लो, जब भी 3 टर्म्स माने जाएं तो 3 टर्म्स क्या होंगे, a माइनस डी, a और a + d, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों का ऐड 24 के बराबर है तो हमने इससे a की वैल्यू निकाल ली, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा तीनों का प्रोडक्ट 440 के बराबर है तो a माइनस डी, a और a + d बराबर 440, तो a माइनस बी a + b हो गया, a² - b² बराबर 440। a की वैल्यू रख दी यहाँ पे हमने 8 का डिवाइड दिया 55, यहाँ पे d हो गया था जबकि है d², तो 64 - 55 = d², तो d² 9 आया, तो d की वैल्यू +-3। तो पहले d की वैल्यू +3 ली और वैल्यू निकाल दी, फिर d की वैल्यू -3 ली और आंसर निकाल दिया। ठीक है, नोट कर लिया।